पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, मेंसुरेशन पार्ट हमारा 6 आज चल रहा है, और आज वर्ग को एंड करके हम लोग आयत यानी कि रेक्टेंगल को बच्चा स्टार्ट कर देंगे, और बहुत सारे सवाल रेक्टेंगल में कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें रेक्टेंगल में हमें पढ़नी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रेक्टेंगल की पढ़नी है। 2D मेंसुरेशन की जान होते हैं आयत और वर्ग। अगर इनको भी हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या ही मेंसुरेशन, क्या ही 2D 3D पढ़ेंगे हम, है ना। जब बात आएगी हमारे रोम्बस पे, बात आएगी पैरेललोग्राम पे, बात आएगी ट्रेपीजियम पे, वो हो सकता है कि आपके एक ही क्लास में एंड हो जाए तीनों के तीनों। लेकिन वर्ग और आयत बच्चे अपने आप में वास्तव में एक बड़े चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स ही नाम दूंगा मैं इनको, आयत और वर्ग को। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 70 आगे चलते हैं। ब्लैक शर्ट, अरे भाई यही ज्यादा हो रही है, क्या करूं। दरअसल मैं तुमको सच्चाई बता दूंगा ना, तुम लोग हंसोगे। मतलब सच्चाई ये है कि नागपुर से आया हुआ हूं मैं घर, है ना, और कपड़े लाया हूं लिमिटेड, बाकी सारे वही हैं। तो अब जाऊंगा तो उन्हीं लिमिटेड कपड़ों को पहन रहा हूं यार, क्या करें। एस 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 क्या बोल रहा है बच्चा। सवाल कह रहा है किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। ओके, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850, ये तो किया था यार सवाल हमने कल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, किया था आई थिंक ये क्वेश्चन तो, है ना। सर्कल भी पढ़ेंगे भाई, काहे परेशान होते हो हर्षित जी। कितना उत्तर आया था भाई, जल्दी से बताना आप मुझे इसका। किया था, मुझे याद है कल लास्ट का सवाल यही था। ऑप्शन बी आ रहा था क्या, 30-25, जो भी, एक बार मुझे क्लियर करो फिर मैं इसको लगा के आगे बढ़ता हूँ। बी आ रहा था, ठीक है। चलो कंफर्म किया बच्चे आपने, लास्ट में हमने यही किया था। आगे बढ़े, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 71 हमारा है, और कह रहा है कि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया। किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया। सवाल कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक बात बताओ बच्चे मुझे आप लोग, कोई तार है, कोई तार है, ये तार है, सपोज ये तार है, इस तार को मैंने वर्ग बनाना है, बना दिया, यहां से मोड़ के ऐसे मोड़ के वर्ग बना दिया। इसी तार को मैंने सर्कल बना दिया। वो कौन सी चीज है जो दोनों केस में समान रहेगी, वो कौन सी चीज है जो दोनों केस में इक्वल रहेगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। भाई कोई तार है, इसकी लेंथ है सपोज मैंने कहा L, इसकी लेंथ L है। इसी तार को पहले तो मैंने वर्ग बनाया, इसी तार को बाद में मैंने क्या बनाया, सर्किल यानी कि वृत्त बनाया। वो कौन सी चीज है जो दोनों केस में समान रहेगी। आप लोगों का जवाब बच्चे मुझे मिल रहा है कि सर वो तो इनका पेरीमीटर है, वो तो इनका परिमाप है, जो दोनों केस में समान रहेगा। भाई इसी तार को ऐसे ऐसे मोड़ के आपने ये बना दिया, फिर यहां से पकड़ के सीधा कर दो, फिर सीधा कर दो, फिर ये अपनी ओरिजिनल लेंथ पे पहुंच जाएगा, फिर इसको ऐसे मोड़ के सर्कल बना दो। अरे तार की लंबाई थोड़ी चेंज हो जाएगी, तार की लंबाई थोड़ी चेंज हो जाएगी बच्चा, पेरीमीटर परिमाप यानी कि सारी भुजाओं का योग तो समान रहेगा ना। तो सवाल कह रहा है कि किसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 121 है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121, बच्चे इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 121 यानी कि 11। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 11 यानी कि 44। अब ये 44 इस वर्ग का पेरीमीटर है, तो इसकी परिधि के बराबर होगा 2πr। किसके बराबर होगा, इसके परिमाप के बराबर, है ना भाई, दोनों का पेरीमीटर बराबर है। तो यहां से हम कहेंगे 2 गुणा पाई का मान है 22/7 गुणा आर बराबर 44। तो 22 दूनी 44 से 44 गया, आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 7। तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, इस सवाल पे आते हैं, जरा देखेंगे इस सवाल को बच्चे। जितने भी
बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल सवाल मुझे मिल सकते थे वर्ग के, सब रखे हैं मैंने, सब, एवरीथिंग। सवाल करें दो वृत्त के व्यास क्रमशः वर्ग की भुजा तथा विकर्ण है। ओके, कह रहा है छोटे तथा बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ क्या होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कोई स्क्वायर है, ये कोई स्क्वायर है, भैया स्क्वायर सा तो नहीं लग रहा है, ऐसे बनाना पड़ेगा मुझे। तो ये कोई मैंने स्क्वायर बनाया, इस स्क्वायर का एक डायगोनल बनाते हैं, ये डायगोनल बनाते हैं। सवाल कर रहा है कि ये इसकी भुजा है ए और ए, ये इसका डायगोनल है √2a, है ना, ये इसका डायगोनल है √2a। सवाल कर रहा है दो वृत्त का जो व्यास है वर्ग की भुजा और विकर्ण है। भाई ये हमारा सर्किल 1 है, सर्किल 1 है, और ये हमारा सर्किल 2 है। दो सर्किल हैं, इनका जो व्यास है, हमारा व्यास का रेशियो कितना है बच्चे, एक तो वर्ग की भुजा कर दो, इसका जो हमारा व्यास है, इसका व्यास तो a है, कह रहा है ना, दो वृत्त का व्यास क्रम से है, वर्ग की भुजा यानी कि पहले वृत्त का डायमीटर, जो पहला सर्कल है उसका डायमीटर तो इस वर्ग की भुजा स्क्वायर का साइड है, और दूसरे जो सर्किल है उसका जो व्यास है वो डायगोनल यानी कि विकर्ण के बराबर है, यानी कि √2a के बराबर है। बच्चे इससे ये कट गया, यानी कि हमारा जो आंसर बचा है डायमीटर का रेशियो 1:√2। कह रहा है कि भैया एरिया का रेशियो, वृत्त का व्यास दे रखा हो या रेडियस दे रखा हो रेशियो में, और आपसे एरिया का रेशियो पूछेगा तो बच्चे आपने जस्ट इनका स्क्वायर करना है। कभी भी एरिया का रेशियो पूछेगा जस्ट आपने स्क्वायर करना है, यानी कि हमारा जो आंसर है बच्चा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1:2। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1:4 नहीं बचा, 1:2, क्योंकि √2 है, इसका डायगोनल है इसकी भुजा का, इसके व्यास यानी कि डायमीटर के बराबर। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल करेंगे, करें एक वर्ग के अंदर दो समान वृत्त इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वर्ग की विपरीत भुजा प्रत्येक वृत्त के व्यास बनाती है। अच्छा, यदि वर्ग का शेष क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक वृत्त के व्यास की माप बताओ क्या होगी। बताएंगे सभी लोग। रिकॉर्ड क्लास मत चालो, कहां चालो रिकॉर्ड क्लास, कहां लेके जा रहे हो रिकॉर्ड क्लास को, रिकॉर्ड क्लास मत चालो। अच्छा क्या बात है, सारी क्लासेस पूरी कर ली। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने पीछे की क्लास पूरी कर लिया, आज लाइव पकड़ा है, क्या बात है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसका कंस्ट्रक्शन बनाना बहुत जरूरी है। कह एक वर्ग के अंदर दो समान वृत्त इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वर्ग की विपरीत भुजा प्रत्येक वृत्त का व्यास है। यदि वर्ग का शेष क्षेत्रफल 42 है, देखो ये सवाल कुछ इस तरीके से आपसे कहना चाह रहा है कि भाई हमारे पास कोई स्क्वायर है, ये कोई स्क्वायर है हमारे पास दो सर्किल बन रहे हैं, दो सर्किल बन रहे हैं बच्चे इस तरीके के, दो सर्किल बन रहे हैं इस तरीके के, ये वाले सर्कल इस तरीके के सर्कल बन रहे हैं कि भैया जो वर्ग की भुजा है ना, ये इनका डायामीटर है। क्या है, इनका डायामीटर है। ये अगर आर है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, क्योंकि वर्ग की तो दोनों चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की तो चारों भुजाएं इक्वल होती है ना, ये भी ये भी ये भी ये भी, है ना। तो अगर ये वाली भुजा है, इसका डायामीटर जो होगा इसके डायामीटर के बराबर होगा, दोनों के व्यास बराबर होंगे। अब सवाल कर रहा है कि जो एरिया बच गया है बच्चे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, जो एरिया बच गया है ये वाला, कह रहा है भाई साहब ये वाला एरिया जो है ना, इसका क्षेत्रफल 42 है। अगर मैं इनको आर 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 नहीं मानता हूं, मैं इनको आर 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 नहीं मानता हूं बच्चे, मैं मानता हूं वर्ग की जो भुजा है ना वो ए ही है, ये भी ए है, ये भी ए है, और बेहतर है कि वर्ग की भुजा ना 2a मानो, ताकि इसका जो त्रिज्या है बड़े आराम से हम निकाल सकें। वर्ग की जो भुजा है वो 2a है, मैं a नहीं मान रहा हूं, मैं 2a मान रहा हूं। भाई कुछ भी मान सकता हूं मानने को तो, a 2a 3a, लेकिन जो भी मानूंगा वो सारी भुजाओं को मानना पड़ेगा। मैंने 2a माना, क्यों, क्योंकि जब मैं इस वाले सर्किल का एरिया निकालने की बात करूंगा,
इस वाले सर्किल का एरिया निकालने की बात करूंगा तो इसकी जो त्रिज्या होगी यहां से यहां तक ये a के बराबर होगी। इस वाले सर्किल की त्रिज्या भी a होगी। अब मुझे अगर वर्ग का क्षेत्रफल मैं कहूंगा तो वो होगा 2a का स्क्वायर। उसमें से अगर मैं दोनों अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त है ना बच्चे, हाफ सर्कल है, ये भी हाफ सर्कल है, दोनों अर्धवृत्त का रेशियो एरिया में माइनस करता हूं पाई और r यानी कि a का स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है 42। ये मिलता है मुझे 42। जवाब सवाल है कि भाई वर्ग के क्षेत्रफल 2a का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, उसमें से मैं दोनों वृत्त का अर्धवृत्त हाफ सर्कल का एरिया माइनस कर रहा हूं, तो पहले हाफ सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? 2 गुणा ये 1/2 आएगा बच्चे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना। 2 गुणा 1/2 पाई आर स्क्वायर और दूसरे का भी 1/2 पाई आर स्क्वायर, इसीलिए मैंने 2 से गुणा किया क्योंकि 2 बार है अर्धवृत्त। तो भैया 2 गुणा एक अर्धवृत्त, एक हाफ सर्कल का एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर। यहां से बच्चे a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 4 माइनस पाई का मान है 22/7, 22/7, तो ये हो जाएगा आपका 42, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा बच्चे 7 चौक 28 में से 22 गया 6/7 बराबर 42, तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, 7 सत्ते 49, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा आपका 49। और बच्चे यहां से a कितना हो जाएगा हमारा? √49 यानी कि 7। तो भैया व्यास अर्धवृत्त का हमें रेडियस मिल गया कितना? 7। कह रहा है प्रत्येक वृत्त के व्यास यानी कि डायामीटर का माप पूछ रहा है। डायामीटर यानी कि पूरा 2a की वैल्यू आपसे पूछेगा, तो व्यास कितना हो जाएगा बच्चे? व्यास हो जाएगा 2a, और 2a कितना होता है प्यारे भाई? 2 गुणा 7 यानी कि 14। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 14। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेंस लेवल के सवाल है, वर्ग से अगर पूछा तो मेंस लेवल का क्वेश्चन बनता है। 1/4 नहीं होगा बच्चा, 1/2 है, 2 × 1/2 × पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त हाफ सर्कल का एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर को मैंने a माना है रेडियस, और 2 अर्धवृत्त है, एक ये, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला। बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, कह रहा है सर 2 हाफ सर्कल मिलके 1 कंप्लीट सर्कल बनेंगे, तो आप पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब वही तो बना है, 2 से 2 कट के वही तो बना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बहुत अच्छा सवाल है बच्चा। ये सवाल पे चलेंगे, इस सवाल को पहले ना हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? 2a क्यों माना? क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी आसान बन जाए। अगर हम a मानेंगे वर्ग की भुजा, तो वृत्त का जो त्रिज्या होगी वो a/2 माननी पड़ेगी। कैलकुलेशन अपॉन में जाएंगे, क्या फायदा? क्योंकि हमें पता है कि वर्ग की भुजा का आधा मुझे वृत्त का त्रिज्या रेडियस मानना है, तो वर्ग की भुजा को मैं ऐसा मान के चलूं कि उसका आधा भी करूं तो ज्यादा टेंशन ना हो। इस सवाल को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम इसको, मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि अगर ऐसा सवाल आए तो किस तरीके से, इससे भी आगे बढ़ के आएगा तो भी आप कर लेंगे। तो अगर दी गई आकृति में सबसे बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से रेशियो बताना है। सबसे बड़ा वर्ग, सबसे बड़ा स्क्वायर ये है और सबसे छोटा स्क्वायर ये है, दोनों के एरिया का रेशियो। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। कैसे है जरा देखेंगे भाई, सबका फोकस सामने होना चाहिए। मैं अंदर से स्टार्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं इसमें ना एक विकर्ण खींचूंगा, विकर्ण, इस वाले वर्ग का एक विकर्ण खींचूंगा मैं अपनी तरफ से। अगर मैं इस वर्ग की भुजा को a मानता हूं, अंदर वाले वर्ग की भुजा को, तो ये विकर्ण क्या हो जाएगा बच्चा? √2a। देखते रहना अभी, अंदर वाले वर्ग का विकर्ण क्या हो गया? √2a। अब जो अंदर वाले वर्ग का विकर्ण है, क्या ये इस वाले सर्कल का? बच्चे सामने देखना आप सभी लोग, मैं कर रहा हूं बहुत ही अल्टीमेट सवाल का टैग अगर मैं किसी को दूं तो इस सवाल को दूंगा मैं। क्या जो आपने अंदर वाले वर्ग का जो आपने ये निकाला है विकर्ण, क्या ये इस वाले सर्किल का व्यास होगा? क्या इस वाले सर्किल का व्यास होगा जो ग्रीन कलर में ब्लिंक कर रहा है? यस। और इस सर्किल का जो व्यास होगा, क्या इस वाले वर्ग की भुजा के बराबर होगा?
भाई जो ये व्यास है क्या इस वर्ग की भुजा के बराबर है? आपको मैंने वो चीज नहीं बताई क्या कि इस वर्ग, सॉरी, मैंने आपको वो चीज बताई है ना कि सपोज ये कोई मैं वर्ग बना रहा हूं और इसके अंदर अगर मैंने कोई सर्किल बनाया, इसका जो व्यास होगा, इसका जो डायामीटर होगा, इस वर्ग की भुजा के बराबर नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो बच्चे यहां पर आप थोड़ा सा फोकस करो कि ये जो व्रत है, ये जो व्रत है ये वाला, इस व्रत के अंदर ये सर्किल है और इस सर्किल का व्यास अगर ये है तो भैया इस व्रत, इस वर्ग की भुजा नहीं हो जाएगी ये? बिल्कुल हो जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस बाहर वाले वर्ग की जो भुजा है वो √2a है? √2a हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। अब अगर ये वाले व्रत की भुजा √2a है तो बच्चे इस वाले वर्ग का अगर मैं आपसे एक इस तरह से, इसके ऊपर ही जाएगा ये, चलो कोई बात नहीं, इस तरह से मैं इसका डायगोनल बना दूं, इस तरह से डायगोनल बना दूं, तो इस वाले वर्ग तक हम पहुंच गए। सॉरी, अभी वहां तक नहीं जाना, अभी छोटे वाले तक ही चलते हैं, यहां तक, इस वाले के पास चलते हैं, इस वाले के। अगर मैं इसका डायगोनल बना दूं तो क्या इस वर्ग का डायगोनल आप बता सकते हो? √2a का भी √2 टाइम्स ये वाला डायगोनल, √2 गुणा ये वाले वर्ग की भुजा, √2a, यानी कि हम कह सकते हैं 2a। 2a होगी किसकी? इस वर्ग की जो डायगोनल होगा। अब इस वर्ग का जो डायगोनल है बच्चे, क्या क्या इस वर्ग का जो डायगोनल है वो इस वाले व्रत का, इस वाले व्रत का डायामीटर होगा? और जो इस व्रत का डायामीटर है क्या वो इस वर्ग की भुजा के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो क्या ये 2a हो जाएगा, इस वर्ग की भुजा 2a, है ना? कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अंदर से बाहर की तरफ हम चले। अब ये तो मैंने आपको चलो इस फिगर से समझा, आप अपनी रफ कॉपी में खुद से करना इस चीज, इस क्वेश्चन को खुद से, क्लास के बाद थोड़ा सा टाइम देना 10 मिनट। अब मैं आपको डायरेक्ट चीज बता रहा हूं कि आपने इसमें करना क्या है। ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। चलो, अब ऐसा सवाल अगर आपके पास आए, कोई स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल है, फिर उसके अंदर स्क्वायर है, फिर उसके अंदर सर्कल है, फिर उसके अंदर स्क्वायर है, आपको स्टार्ट करना है अंदर से, आपको स्टार्ट करना है अंदर से। अंदर वाले वर्ग की भुजा अगर a है तो उससे अगले वर्ग की भुजा उसका √2 टाइम्स हो जाएगी, √2 टाइम्स। इसके बाहर वाले वर्ग की जो भुजा होगी इसका भी √2 टाइम्स हो जाएगी, इसका √2 गुणा √2a। सपोज अगर मैं इस वर्ग के बाहर एक सर्किल बना देता इस तरफ, इस तरह से, और उसके बाहर भी मैं एक वर्ग इस तरह से बना देता, तो भैया इस वर्ग की भुजा क्या हो जाती? इसका भी √2 टाइम्स, √2, ये कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √2 गुणा 2a, यानी कि 2√2a। यहां से आप एक कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट समझे कि कॉन्सेप्ट क्या, आप ट्रिक ही समझो इस बात को कि अगर मैं अंदर वाले वर्ग की भुजा को a मानता हूं तो भैया बाहर वाले वर्ग की जो भुजा होगी ना वो √2 टाइम्स हो जाएगी। इसके बाहर वाले वर्ग की भुजा इसका भी √2 टाइम्स हो जाएगी, √2 गुणा √2a, यानी कि बाहर वाले वर्ग की भुजा हो जाएगी 2a। बस इतना आपने ध्यान रखना है। जितने भी वर्ग बनेंगे अंदर से स्टार्ट करना है और √2 टाइम्स करते हुए चले जाना है। कह रहा है कि बताओ सबसे बड़े वर्ग और सबसे छोटे वर्ग के एरिया का रेशियो। पहले तो भुजा का रेशियो बताते हैं। भुजा का रेशियो कितना है? 2a, और a सबसे छोटा, यानी कि 2:1। तो भैया क्षेत्रफल यानी कि एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर स्क्वायर कर दो, यानी कि 4:1। आपका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए। बड़ा अच्छा सवाल है ना, इस पे खुद टाइम देना, सेल्फ एनालिसिस। जिस चीज को मैं स्पेशल बोला करूँ ना वो काम कर लिया करो, बहुत बहुत सोच समझ के बोलता हूं। खुद टाइम देना कि कैसे करना है इसको, है ना। इस सवाल पे आएंगे जरा, करेंगे बच्चे सवाल को। ये कह रहा है सर छोड़ो ना, ट्रिक ठीक है। कान पकड़ के ना चीमी कर दूंगा।
आजकल अपनी बेटी के साथ वैसे मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, तो सारे उसकी जो ट्रिक्स वगैरह है ना, मैं बहुत सीख रहा हूँ उससे, अपनी बेटी से। तो ये चीमी उसी ने सिखाया है मुझे। चीमी का मतलब होता है कानों को पकड़ के ऐसे खींचना। उसको मैं बोलता हूँ ना चीमी करना बेटा, तो सीधा, अभी वो 9 महीने की है, तो सीधा कानों पे लपकती है वो। एक अल्टीमेट सवाल, अल्टीमेट, अल्टीमेट नहीं बच्चा, अल्टीमेट नहीं। आप कह रहे हो अल्टीमेट, नहीं, अल्टीमेट ये होता है। किसी वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का रेशियो बताओ। बताओ भाई। यहां पर सवाल है कि कोई वर्ग है, ये मैंने वर्ग बनाया, ये नहीं, कलर दूसरा लेना है हमें। ये कोई मैंने वर्ग बनाया, अब इसका विकर्ण है, इसका विकर्ण ये मान लेते हैं, विकर्ण भी दूसरे कलर में लेते हैं, इसका विकर्ण ये मान लेते हैं। अब कह रहा है विकर्ण पर भी कोई वर्ग बना है, विकर्ण पर भी कोई वर्ग बना है, ये वर्ग है। इन दोनों वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है, दोनों वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है। बच्चे ये वाले वर्ग की भुजा अगर मैं ए मान लूं, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, √2a। और विकर्ण पर कोई वर्ग बनेगा तो उसकी सारी भुजा √2a हो जाएगी कि नहीं। भाई उसने बोला है कोई वर्ग, और उस वर्ग के विकर्ण यानी कि डायगोनल पर बना कोई वर्ग, डायगोनल पर जो वर्ग बनेगा उसकी सारी भुजा डायगोनल यानी कि विकर्ण के बराबर ही तो होगी भाई साहब। तो वर्ग की भुजा क्या होती है बच्चे, अंदर वाले वर्ग की, इस वाले वर्ग को ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। तो ए और बी की अगर मैं बात करता हूं, तो साइड का रेशियो क्या है, इसकी साइड ए है और इसकी साइड क्या है, √2a। ए से ए कट गया तो भैया एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चे 1:2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे चले, अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा बेसिक पे यार, चलो इसको मैं समझाता हूं फिर आपको, यार तुम तो अटके पड़े हो उसी बात पे, चलो कोई बात नहीं। एक एक चॉकलेट कैंसिल कर दी, पर तुम्हारी इस सवाल को दोबारा मैं समझा रहा हूं तो भाई कुछ तो मुझे टैक्स चाहिए इसका, कुछ तो टैक्स चाहिए। एक चॉकलेट तुम्हारी कैंसिल है, अब ठीक है, डील पक्की, चलो तुम मान गए हो। ये सबसे अंदर का वर्ग मैं स्टार्ट करता हूं यहां से, सुनो। ये वर्ग है, इस वर्ग की भुजा को माना मैंने ए, इस वर्ग की भुजा को माना मैंने ए। अब इस वर्ग के बच्चे चारों तरफ कोने को टच करता हुआ एक सर्किल बनाता हूं, मैंने ये बनाया। इस सर्किल का रेडियस क्या होगा, इस वर्ग का डायगोनल ही तो होगा, ये मैंने सिखाया आपको कल। डायगोनल कितना होता है, √2a। अब इस सर्किल के बाहर भी हम क्या करेंगे, एक हमारा फिर से हम लोग इस तरीके से एक वर्ग बना देंगे। अब इस वर्ग की जो भुजा होगी बच्चे इस सर्किल के डायामीटर के बराबर होगी, जो ये सर्किल है इसके अंदर, यानी कि इस तरीके से आप समझो, इस सर्किल का डायामीटर इस वाले का कितना है, √2a। तो इस वर्ग की भुजा भी क्या हो जाएगी, √2a। क्या होगी कि नहीं, √2a, क्योंकि इसके अंदर जो सर्किल चारों कोनों को टच कर रहा है, चारों साइड को, वो सर्किल है ये, और उस सर्किल का हमारा डायमीटर √2 है। तो भैया इस वर्ग की चारों भुजा भी √2 हो जाएगी। अब इसके बाहर की तरफ फिर हम एक सर्किल बनाते हैं, कोनों को टच करता हुआ, ये हमने बनाया, ये हमने बनाया, ठीक है, ये हमने बनाया। अब इस वर्ग का भी एरिया, सॉरी, अगर हमें रेडियस बताना है, डायमीटर बताना है, तो जो ये वर्ग है, ये वाला वर्ग जो ग्रीन कलर से वर्ग है इसके अंदर, ये ग्रीन कलर वाला है, इसका डायगोनल अगर हम बताएंगे तो कितना होगा भाई, इसकी भुजा तो √2a है, तो इसका हो जाएगा √2 टाइम्स √2a, यानी कि 2a हो जाएगा। तो भैया इस वाले सर्किल का डायमीटर कितना हो गया, 2a हो गया। अब इस सर्किल के बाहर फिर से मैं कोई वर्ग बना रहा हूं, फिर से मैं कोई वर्ग बना रहा हूं, तो भैया इस सर्किल का डायमीटर हमारा कितना है, 2a, तो इस वर्ग की भुजा भी 2a हो जाएगी, 2a। तो आप देखो सबसे अंदर वाले वर्ग की भुजा को a माना,
उससे अगले वाले वर्ग की भुजा √2a, उससे अगले वाले वर्ग की भुजा 2a, यानी कि ये हमेशा √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, √2 से मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, आगे भी हमेशा √2 से मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। इससे ज्यादा और क्या एक्सप्लेन करूं? क्या बात कर रहे हो तुम? ये सवाल करो। आएंगे इस सवाल पे। क्या है बच्चा सवाल में? कह रहा है 36 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की भुजा के मध्य बिंदुओं का प्रयोग करते हुए एक अन्य वर्ग बनाया जाता है, नए बने वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। कह रहा 36 वर्ग इकाई वाले एक वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो सबसे पहले तो एक वर्ग हम बनाते हैं बच्चे, यहां स्क्वायर बनाते हैं। इस स्क्वायर का जो एरिया है, इस स्क्वायर का बच्चे जो एरिया है कितना होता है? भुजा का स्क्वायर कितना है? 36। तो यहां से भुजा कितनी आ जाएगी? √36, दैट इज 6। तो वर्ग की साइड कितनी आ गई? 6 आ गई। अब कह रहा है इसकी सेंटर पॉइंट को, मध्य बिंदु को मिलाओ आपस में, मध्य बिंदु मिड पॉइंट को मिलाओ और एक दूसरा वर्ग बना दो, एक दूसरा वर्ग बना दो। और इसका एरिया क्या होगा? पहले तो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे कि मिड पॉइंट को मिलाकर अगर दूसरा वर्ग बनाया जाता है तो वो कितना होता है। चलो देखते हैं भाई। एक बात बताओ, अगर ये पूरी भुजा कितनी है? 6 है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये भी 3, 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 ये भी 3। अब मैं इस वाले त्रिभुज की बात करता हूं, इस वाले त्रिभुज की। मैं इस वाले त्रिभुज को अलग लिखता हूं। ये भुजा 3 है, ये भुजा 3 है। भैया क्या ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? ये एंगल 90 डिग्री है, तो क्या ये 3√2 नहीं हो जाएगी? क्या ये रूट टाइम्स नहीं हो जाएगी? 1 का हमने आइसोसेलेस राइट एंगल में क्या पढ़ा था कि हमारा जो रेशियो होता है 1 का होता है। याद करो, पढ़ा था कि नहीं? आप कहेंगे सर पढ़ा था। तो ये भुजा अगर 3 है, ये भुजा 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी मेरे भाई? ये हो जाएगी हमारी √3√2। तो ये भुजा कितनी हो गई? 3√2। ऐसे ही ये भुजा भी मिलेगी 3√2, ये भी मिलेगी 3√2 और ये भी मिलेगी 3√2। सारी की सारी भुजा हमें क्या मिल जाएंगी? सारी की सारी भुजा मिल जाएंगी हमें 3√2, है ना। इस वाले को यहां लिख लेना, ये 3 ऐसे लिखना आप, ऐसे ऐसे। ये 90 डिग्री है, 3 3, ये 3√2 हो जाएगा। पाइथागोरस बाबा की हेल्प ले लेना, पाइथागोरस बाबा की हेल्प ले लेना, तो वहां से भी बात बन जाएगी। अब अंदर वाले भुजा की साइड हमें मिल गई, तो नए वर्ग का एरिया पूछा है, नए वर्ग का एरिया। तो नए स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा हमारा 3√2 का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 3 3 9 दूनी 18। आंसर कितना होगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 18। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना? आराम से आपने कर लिया। कैमरा क्यों हिल रहा है? स्क्रीन बहुत हिल रही है, ऐसा क्यों भाई? 3 आया है बच्चे। देखो ये वर्ग की पूरी साइड कितने की है? 6 की हमने निकाली है 36 का रूट। ये पूरी साइड कितने की आई है? 36 की। ये अगर इसका मध्य बिंदु है, ये अगर इसका मध्य बिंदु है इस वाली साइड की, तो भैया मध्य बिंदु तो है 6 को आधा आधा नहीं बांटेगी। यहां से यहां तक की 3, यहां से यहां तक की 3, टोटल 3 और 3 6 होनी चाहिए। ये अल्टीमेट लेवल के सवाल है, अल्टीमेट लेवल के। सर विकर्ण का वर्ग करके 2 से भाग करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? विकर्ण का वर्ग करके? ओ, ऐसा करना चाह रहे हो क्या आप लोग कि सर इसकी जो भुजा है 6, वो इसका विकर्ण होगी? हाँ, वो बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली है कि सर इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं क्या? कि सर हाँ, बहुत अच्छी बात है बच्चे। एक तुम्हारी चॉकलेट पक्की है मेरी तरफ से। एक बच्चे ने बोला है कि सर ये इनके मिड पॉइंट्स को आपने मिलाया है, मध्य बिंदुओं को, तो सर इस तरीके से मिला होगा ये, इस तरीके से। तो सर अगर मैं इस वाले वर्ग, जो अंदर वाला वर्ग है, इसके विकर्ण की बात करूं, देखो ये तो 6 6 के मिल गए हमको,
छह छह के मिल गए। इस विकर्ण की बच्चे अगर मैं बात करूं, इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही है कि सर इस वर्ग का जो विकर्ण होगा, इस वर्ग का जो डायगोनल होगा, ये सर ये वाला जो डायगोनल होगा ये इस वर्ग की भुजा के बराबर ही तो होगा, ये छह इस छह के बराबर। यानी कि अगर मैं अब अंदर वाले वर्ग की बात करता हूं तो ये विकर्ण इसका 6 आ गया। तो भैया अगर मुझे इसकी भुजा बतानी है या एरिया ही बताना है तो इसके विकर्ण का स्क्वायर करके 2 से भाग दे दो। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, 36/2 18। आई लाइक इट बच्चा, मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे ही बोला करो, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आप दोगे ना, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा। सिलेक्शन तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा नहीं रोक सकती है। सवाल करा किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 8 10 हैं। 6 8 10 कौन से त्रिभुज की भुजा होती हैं? 6 8 10 कौन से त्रिभुज की भुजा होती हैं बच्चा, बताएंगे आप लोग मुझे? चलो आपको दो चीजें मैं अब अलग से बताता हूं। इनकी जो मैं दो चीजें आपको बताने वाला हूं ना बच्चा, इनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको ज्योमेट्री में करूंगा, क्योंकि वहां सिमिलैरिटी हम पढ़ेंगे और सिमिलैरिटी से एक्सप्लेनेशन होती है। कोई मैं राइट एंगल ट्रायंगल यहां बनाता हूं, अभी फिलहाल आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, बस फिलहाल फॉर्मूला। इस राइट एंगल ट्रायंगल में वर्ग हमारा दो तरह से बन सकता है। एक तो ऐसे बन सकता है वर्ग। भाई देखो वर्ग कहां से स्टार्ट होगा, स्क्वायर बनना कहां से स्टार्ट होगा? ये हमारा राइट एंगल है। अगर मैं बहुत छुटकू सा राइट एंगल ऐसे बना दूं, फिर और थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा, तो मैक्सिमम साइज का जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। मैक्सिमम साइज का जो वर्ग बनेगा बच्चे क्या इस तरीके से बनेगा। यानी कि इस वर्ग के अंदर, सॉरी इस ट्रायंगल के अंदर जो मैक्सिमम साइज का वर्ग होता है वो इस तरीके से होता है। यानी कि ये साइड भी अगर मैं x मान लूं, ये भी x मान लूं, ये भी x मान लूं, या x से अगर आप डरते हो तो आप कुछ और मान लो। सपोज आपने इसको भी a माना, इसको भी a माना, इसको भी a माना, इसको भी a माना। ये राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चा पूरी भुजा हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है यानी कि आधार है, और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो इस तरह का प्यारे भाई अगर वर्ग दिखता है आपको कहीं, कि किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अगर आपको मैक्सिमम साइज का वर्ग बताना है, ये मैक्सिमम साइज का वर्ग है, तो वर्ग की जो भुजा होगी ना ए बच्चे, वो याद रखना P गुणा B बटे P प्लस B होती है। अब ये कैसे आई है? सिमिलैरिटी से आई है कि यहां इसको एंगल थीटा मानेंगे, फिर सिमिलैरिटी लगाएंगे, इसको b माइनस ए मानेंगे, सिमिलैरिटी लगाएंगे इस वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में, तो वहां से वर्ग की भुजा आ जाएगी। लेकिन सिमिलैरिटी, समरूपता अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये मैं आपको वहां बताऊंगा ज्योमेट्री में, इस पे भी समरूपता लगाकर कि कैसे यहां पर ये बना है। ठीक है, तो हमारा इसकी आपको बस ये बताना है कि मैक्सिमम साइज का जो त्रिभुज, सॉरी स्क्वायर हमारा किसी समकोण त्रिभुज में होता है, उसकी भुजा होती है P इंटू बी अपॉन P प्लस बी, यानी कि परपेंडिकुलर गुणा बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस। अब एक तरह से और त्रिभुज बनता है, एक तरह से और त्रिभुज बनता है इस तरह से बच्चे, इस तरह, सॉरी रेक्ट त्रिभुज कह रहा हूं, वर्ग हमारा ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे वर्ग बनता है, ये भी वर्ग है। इसको भी अगर भुजा को मैं ए मान लूं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, इस तरीके से एक और वर्ग बनता है E B और H। ठीक है, ये वर्ग सा लग भी रहा है हमें, है ना भाई। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है, यहां से सबसे छोटा वर्ग बनाया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो यहां पर इस तरीके से जाकर सबसे बड़ा जो है वर्ग हमारा बनता है। क्लास में क्या दिक्कत है बच्चा? सब कुछ ओके तो है?
सब कुछ ठीक तो है। इस तरह का वर्ग बनेगा तो इसकी जो भुजा होगी बच्चे वो होगी P गुणा B गुणा H अपॉन H स्क्वायर प्लस का P गुणा B। ये आप लिख लेंगे, ठीक है भाई। तो यहां पर हमारा, मैंने आपको कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो मैक्सिमम साइज के वर्ग बनते हैं, ये मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी समकोण त्रिभुज में उच्चतम भुजा के जो वर्ग बन सकते हैं वो इस दो तरीके से बन सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इन दोनों में भी मैक्सिमम कौन सा है, इन दोनों में भी जो है वो मैक्सिमम कौन सा है? तो बच्चे याद रखना, इन दोनों में भी मैक्सिमम हमारा ये वाला है। यानी कि ये वाले जो त्रिभुज की भुजा निकल के आती है वो इस वाले, सॉरी इस वाले वर्ग की जो भुजा, स्क्वायर की जो साइड निकल के आती है, इस वाले स्क्वायर की साइड से बड़ी होती है, ठीक है। इस वाले स्क्वायर की जो साइड से बड़ी होती है। आप कोई भी, ये सारी चीजें अभी तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो। इसको भी हम, इसको ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा, इसको भी 90 डिग्री हो जाएगा। इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर बनाएंगे इस वाले ट्राइंगल से, और फिर सिमिलैरिटी लगाकर टेन थीटा लगाकर इसको भी प्रूफ हम करेंगे ज्योमेट्री में, क्योंकि यहां पर हमने एंगल्स के बारे में कुछ ज्यादा खास पढ़ा नहीं है, इसीलिए मैं यहां पर नहीं करा रहा हूं। तो सवाल करेंगे बच्चे, सवाल का जवाब बताएंगे जरा। सवाल है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 सेंटीमीटर है, उनके अंदर बन सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज की भुजाएं, यानी कि ये बच्चा हमारा त्रिभुज है। मैंने कहा सबसे बड़ा जो वर्ग बनेगा वो ये वाला होता है, बस ये बात आपने याद रखना। अगर मैंने इसको ए माना, इसको ए, इसको ए, इसको ए, ये पी परपेंडिकुलर, ये बेस आधार, ये हाइपोटेनस। मैंने आपको बताया है जो ए होता है बच्चा वो P गुणा B बटे P प्लस B होता है ना। तो भैया P कितना दे रखा है हमें? 6 दे रखा है, ये हमें 8 दे रखा है, ये हमें 10 दे रखा है। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुणा 8 बटे 6 प्लस 8, यानी कि 8 छिंग 48 बटे 8 6 14, 2 सत्ते 14, 2 से जाएगा 24। तो वर्ग की भुजा आ गई 24/7। आपसे कह रहा है एरिया, एरिया कितना होता है बच्चा? एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 24/7 का स्क्वायर। आप कहेंगे 576/7 का स्क्वायर, हम कहेंगे सर ये होता है 49। कितना होता है मेरे भाई? ये होता है हमारा 49। ओके, है ना मजेदार सवाल? बचेगा इनके बाद कुछ वर्ग में? मुझे तो नहीं लगता। ग्रह किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक वर्ग है। वाह! त्रिभुज का, त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल का रेशियो बताओ क्या होगा? भाई सवाल कर रहा है कोई समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर, बड़ा बनाते हैं त्रिभुज, ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर कोई वर्ग है, कोई वर्ग है। कह रहा भाई साहब वर्ग के अंदर भी एक हमारा, सॉरी वृत्त के अंदर भी हमारा एक वर्ग है। इसके अंदर भी एक हमारा वर्ग है, ये आपसे पूछा है। कह रहा त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल का रेशियो बताना है। बच्चे अगर मैं इस वर्ग को, इस सेंटर मानता हूं इसका, इसकी भुजा अगर मैं ए मानता हूं, स्क्वायर की भुजा मैंने क्या मानी? ए मानी, तो भैया इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? √2a। क्या हो जाएगा बच्चे? √2a। और जो इस वर्ग का, इस स्क्वायर का डायमीटर है, सॉरी और विकर्ण है, वो इस सर्किल का डायमीटर होगा, इस सर्किल का डायमीटर होगा। तो अगर मैं कहूं वृत्त यानी कि सर्किल की रेडियस, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बच्चे? √2a/2, यानी कि ये हो जाएगी a/√2। कितनी होगी बच्चे? a/√2, a/√2। अब हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर कोई अंदर सर्किल बना हुआ है जो अंदर तीनों भुजाओं को टच कर रहा है बच्चे, उस सर्किल की जो इन रेडियस होती है, उस सर्किल, मान लो इसकी भुजा को अगर मैंने x मान लिया, ये x है,
ये भी x है, ये भी क्या है बच्चा x है। अगर मैं इस वाले समकोण त्रिभुज की समकोण कह रहा हूं, समबाहु त्रिभुज की भुजा को x मानता हूं, इसके अंदर कोई वृत्त है, सर्कल है जो इसकी तीनों साइड को टच कर रहा है, तो भैया इस सर्किल की इन रेडियस हमने पढ़ा है, अंतःवृत्त की त्रिज्या हमारी होती है कितनी, a/2√2, यानी कि x बटा 2√2, यही होती है ना। और वो किसके बराबर हो जाएगी हमारा, ये हो जाएगी a/√2 के बराबर। √2 से √2 गया तो x कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, x हो जाएगा 2a, यानी कि a के टर्म में इसको हम कहेंगे 2a। तो बच्चे अगर मैं आपसे कहूंगा कि स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी भुजा साइड की बच्चे अगर मैं बात करता हूं तो स्क्वायर की साइड a और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी है, ये है 2a, ये है 2a। और अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूं तो स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर मत करना प्यारे भाई, ये √3/4 होता है, √3/4 इंटू 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर रेशियो √3/4, और 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, तो 4a स्क्वायर। ठीक है, कुछ गड़बड़ क्या, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूं, उल्टा करना है क्या हमें, एक सेकेंड इसको फिर से देख लेते हैं। भाई सबसे अंदर हमारा वर्ग है, वर्ग की भुजा को मैंने a माना है, तो ये हो जाएगा √2a, और जो ये होगा इस वृत्त का डायमीटर होगा, √2a क्या होगा, इस वृत्त का डायमीटर, और इसकी त्रिज्या बतानी है तो 2 से डिवाइड करना होगा, a/√2 आ जाएगा। अब ये अंतःवृत्त है किसी भी समबाहु त्रिभुज का, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है बच्चे वो होती है a/2√2, a/2√3, अरे सॉरी, x बराबर होता है a/2√3, सॉरी बच्चा दिमाग कहीं और चल रहा है, और ये किसके बराबर हो जाएगी, a/√2 के बराबर। तो यहां से x बटे, अगर मैं यहां से x आपसे पूछूंगा तो ये हो जाएगा 2√3/√2, √2 से 2 कटेगा तो ये आ जाएगा √2 इंटू √3, या फिर मैं इसको कह सकता हूं √6, क्या कह सकता हूं बच्चे, √6a, a की फॉर्म में हम कह सकते हैं √6a, है ना। अब हम इनकी एरिया का रेशियो ले सकते हैं, ये स्क्वायर है और ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है बच्चा, √6a का स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ये वाला a स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना होगा, √3/4 इंटू √6a का स्क्वायर। अब तो ठीक चल रहा है ना, a स्क्वायर √3/4, √6 का स्क्वायर 6, और a स्क्वायर से a स्क्वायर उड़ा दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 2 इधर आ जाएगा, 2/3√3। उसने क्या पूछा है, उल्टा पूछा है, समबाहु को पहले रखा है, स्क्वायर को बाद में, क्योंकि त्रिभुज को उसने पहले रखा है। तो त्रिभुज का यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का और स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 3√3 और 2, 3√3 और 2, ये हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3√3 और 2। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, और लास्ट क्वेश्चन है वर्ग का लास्ट सवाल है बच्चे, फिर हम आयत की तरफ चलते हैं। वर्ग में मैं कर रहा हूं जितना मैक्सिमम CDS, UPSC, CSET, स्टेट पुलिस सब इंस्पेक्टर, CGL, प्री मेंस, CPO, CHSL, आपके TGT वगैरह में भी अगर मेंसुरेशन आई थिंक आता है, मैं कर रहा हूं हर किसी लेवल का मेंसुरेशन का वर्ग स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं, सबको एक साथ मैं खत्म करके हुए चल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं लेवल आसान पढ़ा दूं और फिर लास्ट में कहूं ये मिसलेनियस सवाल है इसमें सारे, ऐसा नहीं है। तो लग रहा है किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण 32 है तथा इसके एक कोने से 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज जुड़ा है, पतंग के लिए कितना कागज लगेगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है ये तो बच्चे, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। कह रहा वर्गाकार पतंग है,
इस पतंग के कोने पे, इस पतंग के कोने पे ना इस तरह से एक वर्गाकार हमारा ऐसे लगा हुआ है पतंग, है ना। इसकी 8 सेंटीमीटर भुजा है, इसकी 8 सेंटीमीटर भुजा है और इसकी 32 है, इसकी 32 है ना। आपसे क्या कह रहा है कि पतंग बनाने के लिए कितना कागज लगेगा। समबाहु त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है, ऐसे ऐसे है ये 8 8 और 8, ये समबाहु त्रिभुज है, इस तरीके से लगा हुआ है पतंग। बन गई ना पतंग। तो यहां से अगर मैं पूरा एरिया निकालने जाऊं तो पूरा एरिया होता है बच्चे कुल क्षेत्रफल। कुल एरिया अगर मैं आपसे बात करूं तो कुल एरिया होता है बच्चे 32 का स्क्वायर प्लस √3/4 गुणा ए स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, ये होता है 1024। अच्छा, विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण विकर्ण दिया हुआ है हमें, है ना। ये 32 विकर्ण दिया हुआ है, 32 तो विकर्ण का स्क्वायर 32 का स्क्वायर बटा 2 होता है, 32 का स्क्वायर यानी कि 1024/2 प्लस √3/4 इंटू 64। तो 4 से जाएगा 16 बार, 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 512 प्लस 16 इंटू √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732, 1.732। 16 दूनी 32, हासिल का 3, 16 × 48 और 3 51, 5 16 7 112, 5 117, 11 16 कम 16 11 27 प्लस 512 कितना जाएगा बच्चे 27 और 12 कितना होता है आपका, आप कहेंगे सर 39, यानी कि हमारा आंसर आएगा 539.712। कितना कहेंगे 539.712। देखो कितने नजदीक ऑप्शन है, ऐसे नहीं करना है। 539.712 बिल्कुल सही जवाब है। विकर्ण दिया हुआ था ना, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है विकर्ण का स्क्वायर यानी कि डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, वही मैंने किया है यहां पर। और हमारे समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। अब यहां पर हमारा वर्ग यानी कि स्क्वायर होता है कंप्लीट। बच्चे बहुत डिटेल में 26-27 सवाल हमने वर्ग में किए, इससे हाई लेवल वर्ग का कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी। आते हैं बच्चे वर्ग के ताऊ के लड़के के पास जिसका नाम है आयत। आयत के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो कुछ इस तरीके से आयत को मैं कहूंगा, ये आयत, आयत ये नाम भी होता है ना, ये नाम भी होता है। बच्चों के बहुत नाम देखे हैं मैंने, लड़कियों के स्पेशली। आयत यानी कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ना भाई। आयत क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है आयत, यानी कि होता वर्ग ही है। कोई वर्ग देखो, वर्ग के बारे में मैंने आपको क्या बोला, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, हर एंगल 90 डिग्री का हो। वर्ग को ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दो, वर्ग को ऐसे पकड़ो ना और ऐसे खींच दो तो ये आयत बन जाएगा। यानी कि ऐसे पकड़ा ऐसे खींच दिया वर्ग को, वर्ग आप कहेंगे सर ये हो जाएगा इसकी लंबाई। इसके नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा शब्दावली देखते हैं। इसको बोलते हैं एल, एल मतलब होता है बच्चे लेंथ, लेंथ यानी कि लंबाई, लंबाई। ये होता है आपका बी, बी होता है ब्रेथ, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। कुछ चीजें हैं इसमें कि आमने सामने वाली भुजा बराबर होती हैं, ये एल है तो ये भी एल होगी, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी। आमने सामने वाली भुजा बराबर और पैरेलल होती हैं, आमने सामने वाली भुजा जो होती हैं वो बराबर होती हैं और पैरेलल समांतर होती हैं, यानी कि कहीं मिलेंगी नहीं, कहीं भी मिलेंगी नहीं। ये ऐसे चलेंगे स्ट्रेट, ये ऐसे चलेंगे स्ट्रेट। ओके, इसका एक डायगोनल भी होता है, इसका एक डायगोनल भी होता है। डायगोनल बनाते हैं इसका प्यारा सा, ये यहां से शुरू हो। इसका एक डायगोनल भी होता है जिसको कहते हैं विकर्ण। बच्चे डायगोनल के लिए उससे पहले आप समझो कि इसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसके भी जो सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। अब बात करूं अगर मैं इसके विकर्ण की, बच्चे ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी लेंथ है,
ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी लेंथ है। तो डायगोनल यानी कि विकर्ण के बारे में अगर मैं जिक्र करता हूं तो पाइथागोरस बाबा की हेल्प लो। डायगोनल डायगोनल के बारे में अगर मैं बात करूं तो पाइथागोरस बाबा कहते हैं कि डायगोनल का स्क्वायर बराबर ब्रेथ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर, या फिर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से डायगोनल क्या हो जाएगा, विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यानी कि पाइथागोरस बाबा ने जवाब दिया कि किसी भी किसी भी रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है बच्चे, वो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो सर आप मेंसुरेशन इतना स्पीड में पढ़ा रही हैं कि अदर उधर समझ में। बच्चे एक बात बताना, कौन सी क्लास है आज हमारी? छठी क्लास है आज हमारी, 6th नंबर की क्लास है। कितना सिलेबस कवर किया है हमने, कितना किया है, तुम ही बताओ बच्चा। हमने केवल ट्रायंगल पढ़ा है। ट्रायंगल में भी मोस्टली 3 तरह के ट्रायंगल पढ़े हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और राइट एंगल, और वर्ग पढ़ा है। 4 चीज 6 दिन में पढ़ी है, 1.5 घंटे की क्लास में। स्पीड से चल रहा हूँ, स्पीड से चलता ना 2D खत्म करके आज 3D की क्लास ले रहा होता मैं। 5 क्लास में 2D खत्म कर देता, यानी कि सर्कल तक खत्म करके, पॉलीगन्स वगैरह खत्म करके आज छठी क्लास में आपकी 3D की बेलन वगैरह आज कंप्लीट कर देता अगर मैं स्पीड से चल रहा होता। तो यार तुम ऐसे ब्लेम करते हो ना, दिल दुखता है फिर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करा रहा हूं मैं आपको, स्पीड से नहीं चल रहा हूं। 100 सवाल के आसपास पहुंच लिए हम, और अभी हम 2D का भी आधा पार्ट पढ़े हैं। तो ठीक है, हमारा यहां पर डायगोनल बना है, ये बात क्लियर है। अब मैं आपसे फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके फॉर्मूलेज क्या है, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं बच्चे फॉर्मूले के बारे में। कि अगर मैं इसके परिमाप के बारे में बात करूं, पेरीमीटर के बारे में बात करता हूं, तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि किसी भी आयत का पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होगा बच्चा? जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग, सारी भुजाओं का योग। आप कहेंगे कि सर सारी भुजाओं का योग हम करेंगे ना, तो सामने वाली भुजा 2L, ये आमने सामने वाली भुजा 2B, दो को अगर मैं कॉमन लूंगा तो परिमाप आएगा 2L प्लस बी। कितना आएगा बच्चे पेरीमीटर? पेरीमीटर आएगा 2L प्लस बी। अगर मैं इसके डायगोनल, डायगोनल तो आपने ले लिया। अगर मैं इसके एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात करता हूं बच्चे, क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। किसी भी रेक्टेंगल कहो, स्क्वायर कहो, जो एरिया होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है बच्चे? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल है L इंटू बी, एरिया, डायगोनल आपके पास है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप यस कौन सा बताना। मैं स्टेटमेंट 1 लिख रहा हूं, कथन 1, स्टेटमेंट 1, कथन 1। ये रीजनिंग में भी सवाल बनता है। सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। कथन 2, स्टेटमेंट 2, कथन 2, सभी वर्ग आयत होते हैं, आयत होते हैं, यानी कि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। बताइए कौन सा कथन सही है? बताएंगे कौन सा कथन सही है, दिमाग लगा के बताना। क्या सभी रेक्टेंगल वर्ग बन सकते हैं? क्या सभी आयत वर्ग हो सकते हैं? क्या ये आयत वर्ग दिख रहा है आपको? वर्ग का मतलब है सर चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो क्या सभी आयत वर्ग बन सकते हैं? क्या आयत की भुजाएं बराबर हो सकती हैं? क्या नहीं? भुजाएं बराबर होगी तो वर्ग बन गया वो। क्या इस जो आपके सामने आयत दिख रहा है, क्या इसको मैं वर्ग कह सकता हूं? नहीं। तो सभी आयत वर्ग हो सकते हैं, कथन 1 हो गया गलत।
क्या सभी वर्ग आयत होते हैं? यस, सभी, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, क्योंकि भैया स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, वर्ग भी एक आयत होता है, क्योंकि इसकी एक भुजा ए होती है, दूसरी भी ए होती है। अगर मैं इसका एरिया की बात करूंगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई, मैंने आपको बोला है लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए, यानी कि ए गुणा ए, आप कहेंगे सर ए स्क्वायर। यानी कि स्टेटमेंट 2 हमारा बिल्कुल सही है, सभी वर्ग हमारे आयत हो सकते हैं। यानी कि हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, लेकिन रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती हैं, बराबर नहीं होती है दोनों। वर्ग की बेशक दोनों बराबर होती हैं, लेकिन लेंथ और ब्रेथ तो उसके पास होती है ना, तो इसको एक स्क्वायर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रीजनिंग में ये सवाल बन सकता है आपका। आगे चलते हैं। तो इतनी चीज बच्चे आपको क्लियर हुई, फॉर्मूलेज हमने पढ़े, बात क्लियर है? यस, ठीक है। तो फिर इसमें कुछ सवाल हम कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 जरा देखेंगे बच्चा, इसमें और भी कई सारी चीजें मुझे बतानी है। किसी आयत का परिमाप 40 है, लंबाई इसकी 12 है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? बच्चे परिमाप होता है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी कितना है? 40 है। ये 2 से कटेगा 20 बार, उसने दिया हुआ है लंबाई 12, तो 12 प्लस बी बराबर 20, तो यहां से b कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 20 माइनस 12, यानी कि ये हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 23 का अंतर है, यदि आयत का परिमाप 206 है तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा? बच्चे बताएंगे आप लोग मुझे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 का अंतर है, यानी कि लेंथ में से ब्रेथ अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे 23 मिलता है। कह रहा है भैया आयत का परिमाप यानी कि 2l प्लस बी बराबर कितना है भाई साहब? ये 206 है। अगर 2 से काटता हूं तो 103 मिलता है। आप देख सकते हो l प्लस बी 103, l माइनस बी 23, तो l क्या हो जाएगा बच्चे? l हो जाएगा हमारा, l हो जाएगा दोनों को जोड़कर 23 प्लस 103 और 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 126 बटा 2, यानी कि आप कहेंगे 63। और अगर मैं b आपसे पूछूंगा तो बड़े में से छोटा माइनस करना है, 103 माइनस 23 बटे 2, यानी कि आप कहेंगे सर 80 बटा 2, आप कहेंगे 40। तो लंबाई और चौड़ाई आपको मिल गई। एरिया पूछा है l इंटू बी होता है बच्चे, यानी कि 63 इंटू 40। 0 4 तिया 12, 4 छिंग 24 और 1 25। आप कहेंगे सर 2520 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलो ठीक है, इस सवाल पे चलेंगे बच्चे। इस सवाल देखेंगे जरा, क्या है सवाल? सवाल है कि एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई का 3 गुना है, तो भैया परिमाप बताओ क्या होगा? बच्चे अगर बोला है लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, अगर मैं लेंथ और ब्रेथ का रेशियो आपसे पूछूं, ब्रेथ अगर 1 यूनिट है तो बच्चे लंबाई इसका 3 गुना यानी कि 3 यूनिट होगी। यानी कि लंबाई को अगर मैं 3r बोलता हूं तो ब्रेथ को कितना बोलना पड़ेगा? 1r बोलना पड़ेगा। उसने बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई का 3 टाइम्स है। अगर मैंने चौड़ाई वृत्त को 1 माना तो लंबाई 3 होगी, 3r 1r मान लिया। भाई साहब उसने बोला है क्षेत्रफल, यानी कि 3r गुणा 1r बराबर 27, यानी कि 3 से जाएगा 9 बार,
आर गुणा आर होता है आर स्क्वायर बराबर 9, तो यहां से आर कितना हो जाएगा, √9, दैट विल बी 3। कितना होगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। ये आपका आर की वैल्यू है। तो भैया आपका 3r कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। एक आर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। आपसे उसने परिमाप यानी कि पेरीमीटर पूछा है, आप कहेंगे सर वो तो 2l प्लस बी होता है। ये हो जाएगा 2 और l प्लस बी यानी कि 9 प्लस 3, 9 और 3 12 दूनी 24 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलेंगे आगे, ये सवाल देखेंगे बच्चे जरा। चलिए आपको मैं छोड़ देता हूँ अब, है ना, तो बाकी कल कर लेंगे अब, है ना। कल पूरा आयत कंप्लीट करेंगे। आयत के कंप्लीट करने के बाद भी मुझे आपको कुछ सवाल आयत और वर्ग के कराने हैं। कौन से पता है, मुझे कराने हैं आपको जब वर्ग के चारों तरफ रास्ता, वर्ग के अंदर रास्ता, बीचों बीच रास्ता, आयत के चारों तरफ रास्ता, आयत के अंदर रास्ता, बीचों बीच रास्ता, रास्ते के क्षेत्रफल वाले सवाल भी हमें करने हैं वर्ग और आयत में। आयत के सवाल कंप्लीट करने के बाद उन सवालों को भी हम ऐड कर लेंगे। बाकी चलो अब छोड़ देता हूँ आपको, कल थोड़ी सी बड़ी क्लास कर लेंगे बच्चे, रेडी रहना, है ना। तो मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। हाँ, फॉर्मूलेज याद करते रहो। फॉर्मूलेज याद करते रहोगे तो इंटरेस्टिंग भी चीज़ें लगेंगी, नहीं तो बोरिंग लगेगा। एडवांस मैथ इज़ अ बोरिंग अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो, सच बता रहा हूँ।